सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि आखिर कौन कौन से ऐसे अमेरिका की तैयारी के तहत बड़े दावे हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस हैं, जवानों की तैनाती है। ऐसे में एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां महायुद्ध में अमेरिकी शंखनाद, क्योंकि कैसे बचा इजराइल, थार्ड डिफेंस सिस्टम बना कवच। 24 घंटे से अमेरिकी थार्ड एक्टिव, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें नाकाम। थार्ड मिसाइल सिस्टम है क्या, ये भी जानिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, मिसाइलों में सिंगल रॉकेट इंजन, मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर पर आवर और हिट टू किल टेक्निक। शुरुआती दौर में ही टारगेट तबाह, 200 किलोमीटर की दूरी पर वार और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वार करने में सक्षम है। अब इजराइल ने ईरान पर लंबी प्लानिंग के बाद हमले किए और अमेरिका कह रहा है कि उसका इस ऑपरेशन में कोई सैन्य सहयोग है ही नहीं। लेकिन क्या यह सच है? क्या बिना अमेरिका की मर्जी के इजराइल अमेरिकी हथियारों से ईरान पर हमला कर सकता है? या फिर सच ये है कि ट्रंप को सब कुछ मालूम था और ईरान जब बातचीत से नहीं माना तो इजराइल का इस्तेमाल किया गया? ईरान पर हमलों के बाद ट्रंप ने जो बयान दिए उससे तो यही लगता है। खास बात यह है कि इजरायली मीडिया ने भी यह दावा किया है कि अमेरिका को ऑपरेशन की एक एक डिटेल मालूम थी। अब देखिए क्या है ऑपरेशन राइजिंग लायन का पूरा सच। दो 200 विमान, 100 ठिकाने और 300 से ज्यादा मिसाइल हमले। इजराइल ने ऑपरेशन लाइन में जितना बारूद बरसाया है उसके लिए लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है। इतने बड़े हमले के लिए सटीक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सिग्नल की जरूरत होती है और इसके लिए इजराइल अमेरिका पर निर्भर है। हमलों के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भले ये कहा हो कि इसमें अमेरिका का सैन्य सहयोग नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का बयान इस बात का संकेत देता है कि सब कुछ ओवल ऑफिस से तय हुआ है। इस पोस्ट के एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करने से साफ है कि ट्रंप को सब कुछ मालूम था। ट्रंप ने लिखा है, मैंने ईरान को डील के लिए कई अवसर दिए, लेकिन कड़ी चेतावनी के बाद भी ईरान नहीं माना। मैंने कहा था कि आपको नहीं मालूम विनाश कितना बड़ा होगा। अमेरिका दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाता है। इजराइल के पास ढेरों अमेरिकी हथियार हैं और वो जानता है कि इस्तेमाल कैसे करना है। ईरान के कट्टर नेता बहुत चिल्लाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अब वो सारे मारे गए और हालात इससे ज्यादा खराब होने वाले हैं। ट्रंप की पोस्ट से साफ है कि ईरान के नेताओं को भले ही कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ट्रंप जानते थे कि क्या होने वाला है। एक इजरायली अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि एक हफ्ते से अमेरिका को ऑपरेशन राइजिंग लायन की जानकारी थी। इजराइल और यूएस इस ऑपरेशन में लगातार शामिल थे। ट्रंप के बयान से साफ है कि इजराइल अभी ईरान पर और हमले करेगा और ईरान के पलटवार भी तय हैं। इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि ईरान को इजराइल पर हमले करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सेना इजराइल की रक्षा के लिए तैनात है। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल को हर संभव मदद दी जाएगी। ईरान को इजराइल पर हमले करने की चूक नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह तय है कि ईरान इजराइल पर हमले करेगा और इससे अरब में सुपर पावर्स की जंग शुरू हो सकती है।
क्योंकि चीन और रूस भी अरब में अमेरिकी वर्चस्व को घटाना चाहते हैं। अगर इजराइल और ईरान की जंग शुरू होती है तो दोनों सुपर पावर्स के पास बड़ा मौका होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां ईरान पर आईडीएफ का एक्शन जारी है और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर प्रहार, ईरानी लॉन्चर्स पर भी हमले जारी हैं। आईडीएफ के एक्शन की ये लेटेस्ट तस्वीर। आईडीएफ के एक्शन की वो तस्वीरें जारी की जा रही हैं जिसमें दावा ये कि ईरानी लॉन्चर्स पर यह हमला हुआ है, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पर भी प्रहार। और ईरान के हमले पर ही आईडीएफ का दावा। इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि रिहायशी इलाकों में ईरान का अटैक और इस बीच आम लोगों को भी निशाना बनाया गया। आईडीएफ का यह दावा किया जा रहा है। आईडीएफ एक तरफ जहां अपने स्तर पर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, वहीं ईरान ने हमलों को अंजाम दिया है और आईडीएफ ने दावा यह किया है कि रिहायशी इलाके भी ईरान के अटैक की चपेट में आए हैं, आम लोगों को निशाना बनाया गया। और ईरान के मेहराबाद बेस पर हमला, इजरायली प्लेन ने बड़ी स्ट्राइक की है। मेहराबाद एयरबेस में ईरानी विमान, मेहराबाद एयरबेस बंद किया गया। और थाड ने ईरानी मिसाइलें गिराई। एक और बहुत बड़ी खबर है, ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का किया गया है दावा, जहां मिसाइल के टारगेट पर था तेल अवीव। इस बीच आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से इजराइल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो होते हुए अमेरिका उसको एक बड़ी मदद पहुंचा रहा है। इजराइल ईरान युद्ध, नेतन्याहू के साथ अमेरिकी कवच, जहां ये देखिए कहां पर अमेरिकी सेना है, भूमध्य सागर, लाल सागर, और अगर जंग हुई तो सीधा एक्शन होगा, यही एक सबसे बड़ी वजह समझ आ रही है। और साथ ही यूएसएस थॉमस हडनर को लेकर जो कि तैनाती है पूर्वी भूमध्य सागर के लिए रवाना हो चुका है और इसकी खासियत है विध्वंसक युद्धपोत हाईटेक मिसाइल डिस्ट्रॉयर। अब तीसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने यूएसएस निमित्ज को लेकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनाती को लेकर खबर है और इसकी खासियत है विध्वंसक युद्धपोत फाइटर जेट तैनात और जरूरत पड़ने पर पश्चिमी एशिया में भी इसकी तैनाती। हालांकि इस बीच आपको यूएसएस कार्ल विंसन के बारे में डिटेल दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इसकी तैनाती और परमाणु शक्ति से ये लैस है, 90 फाइटर जेट से ये लैस है। खासियत आपको साथ साथ बता रहे हैं, 8 अमेरिकी विध्वंसपोत पहले से ही तैनात हैं लाल सागर और भूमध्य सागर में। 5th फ्लीट एयरक्राफ्ट और 6th फ्लीट एयरक्राफ्ट की ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इसी अमेरिकी कवच के बलबूते जिस तरीके से इस वक्त सफल ऑपरेशंस को इजराइल ने अंजाम दिया है, ईरान ने भी बड़ी चेतावनी दे दी है कि जो इजराइल के साथ वो ईरान के टारगेट पर। इजरायली खेमे में अमेरिका, यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब होंगे और दूसरे खेमे में ईरान, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरानी प्रॉक्सी जंग लड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की तरह ईरान के मददगार उसको खुली मदद देने के लिए तैयार हैं? क्या जंग में उलझा रूस इस वक्त ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकेगा? क्या चीन से सैटेलाइट, तकनीकी मदद और हथियार ईरान को मिल पाएंगे? क्या नॉर्थ कोरिया गोला बारूद ईरान भेजने की स्थिति में है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अगर अरब के मोर्चे पर उलझा तो रूस के लिए यूक्रेन जंग आसान हो जाएगी और ऐसी स्थिति में ईरान के सहयोगी देश उसको मदद दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।